56 लाख? जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा इस पैमाने की कल्पना कीजिए। आज से ठीक 56 लाख साल पहले हमारी इस धरती पर प्रारंभिक होमिनिड्स यानी इंसान जैसी प्रजातियों ने कदम रखा था। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने अकल्पनीय और विशाल सफर को तय करते हुए हम एक आदि मानव से आज के इस आधुनिक हाईटेक समाज तक कैसे पहुंच गए। सच कहूं तो सभ्यता के इस अविश्वसनीय सफर की कहानी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। आज के इस शानदार विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बड़ी ही गहराई और सच कहूं तो थोड़े रोमांच के साथ इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे मानवता ने जंगलों में भटकने वाले खानाबदोश शिकारियों की जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और कैसे हम इस जटिल आधुनिक समाज के वास्तुकार बन गए। आइए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की रूपरेखा क्या है? पहला, मानव समाज का उदय। दूसरा, मेसोपोटामिया और उसका दिलचस्प भूगोल। तीसरा, शहरीकरण की ओर हमारा पहला कदम। चौथा, व्यापार और परिवहन नेटवर्क का जाल। और अंत में एक ऐसा आविष्कार जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, यानी लेखन कला का आविष्कार। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मानव समाज का उदय। अब समय की ये छलांगे देखिए, वाकई हैरान करने वाली है ना। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बिल्कुल सही कहा था कि हमारा विकास जानवरों से धीरे धीरे हुआ है। 56 लाख साल पहले के उन शुरुआती प्राणियों से लेकर लगभग 1,60,000 साल पहले के होमोसेपियंस तक हम लगातार बदलते रहे। लेकिन गेम चेंजर क्या था? वो था शिकार छोड़कर औजार बनाना सीखना। और फिर आज से लगभग 7-8 हज़ार साल पहले इंसान ने फाइनली खेती करना शुरू कर दिया। बस यहीं से खानाबदोश जीवन का अंत हो गया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। अब इस नाम की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मेसोपोटामिया ये 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। पहला मेसोस यानी मध्य और दूसरा पोटेमोस यानी नदी। मतलब दजला और फुरात नदियों के बीच का वो उपजाऊ इलाका। और यही वो जगह है जहां 3500 से 3200 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया की सबसे पहली और प्राचीन सभ्यता ने जन्म लिया था। ये हिस्सा सच में बहुत एक्साइटिंग है। जरा प्राचीन इतिहास को आज के हमारे डेली रूटीन से जोड़कर देखिए। आज जो हम मैथ्स में जोड़ घटाव या वर्गमूल निकालते हैं ना, या जिस कैलेंडर से हम अपना साल 365 दिनों और 12 महीनों में बांटते हैं, यहां तक कि दिन के 24 घंटे और 1 घंटे के 60 मिनट, ये सब, जी हां, आधुनिक समाज के ये सारे पैमाने अक्षरशः यही मेसोपोटामिया में ही इजाद किए गए थे। सूर्य और चंद्र ग्रहण जैसे खगोल विज्ञान का ज्ञान भी सबसे पहले इन्हीं लोगों ने हासिल किया था। कमाल है ना? वैसे यहां एक और छोटी सी बात जाननी जरूरी है। इस इलाके ने यूरोप के लोगों को हमेशा बहुत आकर्षित किया। वो इसे अपनी पैतृक भूमि मानते थे। इसका एक बड़ा कारण था बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में शिमार का जिक्र होना, जिसका मतलब है ईंटों का शहर। इसी वजह से उनके मन में इस जमीन के लिए एक गहरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कनेक्शन बन गया था। अब जरा इस क्षेत्र का भूगोल तो देखिए, कितना अलग अलग था। उत्तर पूर्व में बारिश वाले ऊंचे पहाड़ और समतल स्टेपीज के घास के मैदान थे, जो खेती और पशुपालन के लिए एकदम परफेक्ट थे। लेकिन दूसरी तरफ था दक्षिणी रेगिस्तान। अब सोचने वाली बात है कि रेगिस्तान में सभ्यता कैसे? तो बात यह है कि दजला और फरात नदियां अपने साथ जो उपजाऊ गाद बहाकर लाती थी ना, उसी ने इस सूखे रेगिस्तान को खेती और शुरुआती शहरों का असली पालना बना दिया। इन शुरुआती शहरों में जैसे उर, मारी और बेबीलोन, हजारों सालों के दौरान बोली जाने वाली भाषाओं का सफर भी बड़ी तेजी से बदला। सबसे पुराने रिकॉर्ड हमें सुमेरी या सुमेरियन भाषा में मिलते हैं। फिर लगभग 2400 ईसा पूर्व के आसपास अक्कदी भाषा ने इसकी जगह ले ली और 1400 ईसा पूर्व तक आते आते आरामाइक भाषा सबसे प्रमुख हो गई। अब आते हैं भाग 3 पर, शहरीकरण की ओर कदम। तो हुआ यूं कि दक्षिणी रेगिस्तान की उस उपजाऊ मिट्टी ने कमाल कर दिया। फसलों की बम्पर पैदावार होने लगी। ढेर सारा अनाज, नदियों से मछलियां, गर्मियों में खजूर। इस सरप्लस खाने की वजह से आबादी तेजी से बढ़ने लगी। अब लोगों को खाने के लिए यहां-वहां भटकने की जरूरत नहीं थी। वो एक जगह टिककर बसने लगे और इसी तरह दुनिया के पहले घनी आबादी वाले कस्बे अस्तित्व में आए। अब यहां सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? जैसे आज के हमारे शहरों में हर कोई एक ही काम नहीं करता ना, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, अलग-अलग यूनियन है। बिल्कुल वैसे ही उन शुरुआती शहरों को चलाने के लिए भी श्रम विभाजन यानी लेबर डिवीजन की जरूरत पड़ी। कुछ लोग औजार बना रहे थे, कुछ व्यापार संभाल रहे थे।
और इतने सारे अनाज को स्टोर करने और बांटने के लिए जटिल सामाजिक संगठन बनाए गए। एक पूरा सिस्टम तैयार हो रहा था। चलिए अब देखते हैं भाग 4, व्यापार और परिवहन नेटवर्क। मेसोपोटामिया के लोगों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, वो एकदम संपन्न थे। लेकिन उनके पास औजार, गाड़ियां और गहने बनाने के लिए लकड़ी, पत्थर और तांबे चांदी जैसी धातुओं की भारी कमी थी। अब इसी कमी ने जन्म दिया व्यापार को। उन्हें अपने भरपूर खाने के बदले ये जरूरी चीजें मंगाने के लिए खाड़ी देशों ईरान, सीरिया और मिस्र के साथ व्यापार करना पड़ा। और ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन में कितना बड़ा फर्क था। जमीन के रास्ते बैलगाड़ियों से व्यापार करना बहुत ही महंगा सौदा था, क्योंकि जानवरों का चारा और गाड़ियों की मेंटेनेंस में बहुत खर्च आता था। इसके उलट फरात नदी का जल मार्ग बहुत सस्ता और एफिशिएंट था। बस जलधाराओं और चप्पुओं की मदद से नावें मीलों दूर निकल जाती थीं। एक तरह से फरात नदी उस जमाने का एक सुपर चीप और शानदार ग्लोबल हाईवे बन गई थी। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, लेखन कला का आविष्कार। एक बात बहुत साफ कर दूं, लिखने का आविष्कार कोई कविता या कहानियां लिखने के लिए नहीं हुआ था। ये तो पूरी तरह से गणित और बिजनेस की मजबूरी थी। व्यापारियों को याद रखना पड़ता था कि किसने कितना अनाज लिया या कितनी भेड़ें बेचीं, और इसी जरूरत ने लगभग 3200 ईसा पूर्व में दुनिया के पहले लिखित रिकॉर्ड को जन्म दिया, जिनमें बैल, मछली और रोटियों की हजारों सूचियां शामिल थीं। और यहीं से एंट्री होती है किलाकार यानी क्यूनिफॉर्म लिपि की। ये समझना जरूरी है कि बोली जाने वाली भाषा और उसे लिखने के तरीके में फर्क होता है। मेसोपोटामिया के लोग एक कील जैसे औजार का इस्तेमाल करके गीली मिट्टी पर अपने निशान उकेरते थे। चलिए जरा इस प्रोसेस को करीब से देखते हैं। उस समय रिकॉर्ड रखना सच में बहुत मेहनत का काम था। पहले चिकनी मिट्टी को एकदम आटे की तरह गूंथकर एक टैबलेट या पट्टिका बनाई जाती थी। फिर मिट्टी के गीले रहते ही उस पर तेली से चिन्ह उकेरे जाते थे, और एक बार वो धूप में सूख गई तो उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता था। कोई बैकस्पेस या अंडू बटन नहीं, मतलब हर नए हिसाब के लिए एक नई पट्टिका बनानी पड़ती थी। लेकिन बहुत ही जल्द लिखना सिर्फ हिसाब किताब तक सीमित नहीं रहा। डिक्शनरी बनने लगीं, जमीन की रजिस्ट्री होने लगी, नए कानूनों के ऐलान होने लगे, यहां तक कि राजाओं की महान उपलब्धियों को भी इसी तरह दर्ज किया जाने लगा। देखते ही देखते लेखन कला पूरे प्रशासन और संस्कृति की रीढ़ बन गई। हालांकि एक कड़वी सच्चाई ये भी थी कि इस महान खोज के बावजूद उस दौर में पढ़े लिखे लोगों की संख्या न के बराबर थी। पढ़ना और लिखना एक बहुत ही खास और मुश्किल हुनर था। इतने सारे जटिल चिन्हों को याद रखना और फिर मिट्टी की भारी पट्टिकाएं बनाने की मेहनत, जाहिर है ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो इस पूरी शानदार यात्रा को समझने के बाद क्या ये बात हैरान नहीं करती? आज हम जिस मॉडर्न बिजनेस, कानूनी सिस्टम और यहाँ तक कि समय मापने के तरीके पर इतना डिपेंड करते हैं, उन सब की शुरुआत हजारों साल पहले गीली मिट्टी पर उकेरी गई कुछ कील जैसी रेखाओं से हुई थी। हमारे पूर्वजों के उन छोटे छोटे कदमों ने आज की इस विशाल दुनिया की नींव रखी। जरा सोचिएगा, अगली बार जब आप घड़ी की सुइयों को टिक टिक करते देखें तो याद रखिएगा कि इसके पीछे 5000 साल पुराना इतिहास धड़क रहा है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।